तो वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार का ये एडिशन। स्वागत है एक बार फिर आपके आर पार के एडिशन में। और आर पार के एडिशन में इस दौर में बात करेंगे हम विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने से क्या होगा। क्या ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है जैसा कांग्रेस कह रही है? इस दौर में हम इसकी बात करेंगे। ये विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस को ज्वाइन कर गए, तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं, ये जो आंदोलन था, ये जो पूरा मामला था, ये क्या कांग्रेस स्पॉन्सर्ड था? ये कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पार्टी की अदला बदली चल रही है। विनेश फोगाट जैसी प्रतिभाशाली बेटी, अगर उसके साथ अन्याय हुआ और वो केवल अपनी आवाज नहीं उठा रही थी, वो सारी खिलाड़ी महिलाओं की आवाज उठा रही थी, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, छेड़छाड़ होती थी, और उसको इनकी सरकार ने कई महीने तक उसकी सुनवाई नहीं की। पुलिस ने उन्हें उठा उठा के सामान की तरफ फेंका, उनके ऊपर लाठियां चलाई। तो शर्म इन्हें आनी चाहिए, विनेश फोगाट को आनी चाहिए। शर्म पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। शर्मिंदा है आप लोग? देखिए, ऐसा है, जो नफरत करते हैं मोदी जी से, उनको मोहब्बत भी दिखाई नहीं देगी। मैं आज भी कहता हूं, ये केवल भाजपा का प्रवक्ता कह सकता है। विनेश जो है हमारी बहन है, हमें उस पर गर्व है, वो किसी भी पार्टी पे जाए। लेकिन एक बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था मालूम है? उन्होंने कहा था विनेश इज चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ये जो मादा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी में, आप राजनीति में गई हैं, एक राजपाल भाटी की बारी है। मैं बताऊं, तीन कार्रवाई बताता हूं। उसी पार्लियामेंट में, उसी लोकसभा में तीन कार्रवाई सुनो भैया। प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते थे, नो एक्शन टेकन, नो एक्शन टेकन। उनके लड़के को फिर टिकट मिला। जाति की राजनीति, राजपूत वोटर ना नाराज। एक सेकंड राजकुमार भाटी 10 सेकंड बोल रहे। ओके, बोलिए राजकुमार भाटी। नहीं, जब माननीय मोदी जी ने कब कहा, जब वो मांग कर रही थी, उनकी एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई। उनकी एफआईआर तक लिखने को तो तैयार नहीं थे। ये तो अब जब इस ओलंपिक में वो लेकिन फाइनल तक पहुंच गई है, तब मोदी जी ने जब कांग्रेस के मंत्री ने हिमाचल की मस्जिद को लेकर बयान दिया, उसको लेकर आप शर्मिंदा हैं या कांग्रेस की सरकार शर्मिंदा है? नहीं, ये पहली बात तो हिमाचल का मसला, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति तो देश का तो मसला है। दूसरा, इसका जवाब कांग्रेस से लेना चाहिए। तीसरी बात, ये जो हरियाणा का अभी आप जिक्र कर रहे थे, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। पूरे प्रदेश हरियाणा में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हार रही है। 250 नेता इनके कल ही पार्टी छोड़ चुके हैं, और बीजेपी की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। जवाब, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। तीसरी बार हरियाणा में हम आएंगे। सुनिए, बीच में अब देखिए, रास्ते तो बने हुए हैं। आप माइक पकड़े, पूरी हो गई। विवेक जी, रास्ते तो बने हुए, रास्ते तो राम रहीम और आसाराम की तरफ है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की तरफ कहां रास्ते? लगा लो, जितने ऊपर तक पहुंचना था पहुंच गए। अब इनका अवसान शुरू हो गया। अब ये आने वाले चुनाव में हर राज्य में हारेंगे, और फिर ये लोकसभा आपकी सीटें और ये सरकार बीच में गिरेगी। एक सीट आती नहीं है, 4 ज्यादा लोकसभा में, आपसे 4 ज्यादा लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी से 4 ज्यादा। ओके, कई सारे सवाल आ रहे हैं, कई लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है विनेश फोगाट से। अभी कुछ समय पहले जब वो अपने लिए कि हमारे साथ मॉलेस्टेशन हो रही है, हमारे साथ शारीरिक शोषण हो रहा है, तब भी, और अब जब बंगाल उसी इंडी गठबंधन के साथ वो जुड़ रही है, जो बंगाल में 1 महीना होने का फिर भी इंसाफ नहीं दिला पाया, क्या ये भी निर्भया केस की तरह 14 साल बढ़ेगा? जी, क्या आपका पॉइंट क्या है? सर, मेरा अभी है, जो अभी सर हैं उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, मतलब सारी जितनी भी रेसलर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उत्तर प्रदेश में इतने सारे रेप के केसेस आए थे उनकी सरकार में, उन्होंने उस पे मतलब कुछ भी किया, उसका कोई एक्शन लिया? कुछ उसका रिपोर्ट है हमारे पास? बताए कोई। जी। सर, एक तरफ बात करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने सुना था सावन में नेम प्लेट आई थी कि दुकानों पे सब लोग नेम प्लेट लगाइए अपनी। तो ये क्यों, मतलब अन्याय के लिए, विवेक जी, मुसलमानों को दबाने के लिए ये नेम प्लेट लाए थे, शर्मिंदा होकर नेम प्लेट वापस ली है। ये है सच्चाई। मिल गया उत्तर। पहले तो अच्छा, कौन शर्मिंदा है? ये बार शर्म बहुत हो रही है। शर्मिंदा कौन है? एक पहेली थी। नेता तो कभी शर्मिंदा ही नहीं होते, जनता को शर्मिंदा होना पड़ता है। वोट किसको डाल दिया? जिन्होंने कुश्ती लड़ने वाली लड़कियों को जाट वर्सेस राजपूत की राजनीति करी थी। एक सीट बचाने चले थे, पूरा राज्य हारेगी बीजेपी। एक सीट बचाई थी ना, हरियाणा में बीजेपी पूरा राज्य हारेगी। हरियाणा में पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि बीजेपी निपटने वाली है हरियाणा के अंदर। आपकी पार्टी में भी जबरदस्त सिर फटाउल चल रहा है। हरियाणा के अंदर कुछ नेता नाराज हैं, मैं एक एक करके नाम ले सकता हूं। 2 मंत्रियों ने छोड़ दिया है,
क्या कहना चाहते हैं गौरव भाटिया? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो असंभव को संभव कर दे वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने कहा ना कुछ नेता नाराज है। पहली बात, कुछ नहीं, काफी के नेता नाराज हैं। चलिए आपकी बात मान रहा हूं, काफी आप कह रहे हैं। पहली बात, हमसे कोई नाराज है ना, तो हमें ये हुनर मिला है कि हम नाराज वाले को मना लेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं भी मानता है तो भाजपा का संगठन, विचारधारा और नेतृत्व इतना तेज है कि 3 बार लगातार, बीच में मत बोले प्लीज, गलत बात है। देखिए अब ये घटियापना कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। आप अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप पढ़े लिखे व्यक्ति, अगर आप नहीं चाहते मैं आपको सम्मान दूं। मेरे ख्याल से पढ़े लिखे व्यक्ति है भाई। मैं आपको 2 प्रदेश ऐसे बता रहा हूं। लेकिन गौरव, हरियाणा में ऑल इज नॉट वेल फॉर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। स्थिति खराब है आपकी। मैं ऐसे देखकर राहुल गांधी एक चीज तो बता रहे हैं कि सियासत उन्हें भी करनी आती है और कायदे से करनी आती है और डट के करनी आती है। वो कांग्रेस का हाल बता रहा है राहुल गांधी ने कैसी सियासत करी है कि वो 10 साल से सत्ता में नहीं आए, 3 चुनाव हार गए, 40 चुनाव उनके नेतृत्व में हार गए। और ऐसी सियासत मुबारक हो राहुल गांधी को। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, गोवा और उत्तराखंड 3 बार लगातार जीत के आई भारतीय जनता पार्टी। आई 2 बार उत्तराखंड 2 बारी, उत्तराखंड 2 बारी, करेक्ट, उत्तराखंड 2 बारी, उत्तराखंड 2 बारी। इससे पहले हरीश रावत की सरकार थी। हाँ, तो रिपीट हुई कि हाँ, नहीं? रिपीट हुई। और ये इतिहास है कि वहां रिपीट नहीं होती थी, वहां रिपीट नहीं होती थी। ये सच्चाई है। हरियाणा में आपकी भविष्यवाणी क्या है भाई? हरियाणा के अंदर हमको वो लड़कियां जितवाएंगी जिनको अरे गौरव बीच में इंडिया अलायंस की सरकार हरियाणा में आएगी और इसलिए आएगी कि इंडिया अलायंस उन उत्पीड़ित लड़कियों के साथ खड़ा रहा जिनको जंतर मंतर पे घसीट के पुलिस ने मारा। विनेश फोगाट और पूनिया जी पे एक बात कहूंगा, उनके खेल को सलाम है। उन्होंने संयोग से वैसी पार्टी को ज्वाइन किया है जिस पार्टी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और केरल में इनकी ना मुंह में भी दही जम जाएगा। सिमी जॉन बेल ने कास्टिंग कोच का पूरे कमेटी पर आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी ने उस महिला को पार्टी से बाहर निकाल दिया बिना जांच के। क्या बोलेंगे आप उस पर? क्या सवाल उठाएगी उस पर विनेश फोगाट? क्या बोल पाएंगी? राधिका खेड़ा को छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया, उस पर आज तक कांग्रेस कुछ नहीं बोल पा रही है। स्वाति मालीवाल जो उसके खिलाफ जिसका बेल हुआ है विभव का, उस पर सुनीता केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया? सुकून भरा दिन है क्योंकि विभव का बेल हो गया। ये इंडिया गठबंधन क्या सवाल उठाएगा? देखिए, महिला का कहीं भी जुर्म हो किसी के साथ, ये उसका पक्ष नहीं वाली बात नहीं है। राधिका खेड़ा के साथ जो हुआ, स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, उसमें मुस्कुराने वाली बात कुछ भी नहीं है। मैं मुस्कुरा ही नहीं रहा भाई। मुस्कुरा रहे थे कि नहीं मुस्कुरा रहे थे? भाई देखिए, हमारे मित्र मिश्रा जी का बड़ा एक अच्छा सा फंडा है जेडीयू का। पहले ये हमारे साथ थे, तब इनको ना केरल दिख रहा था। हम सत्य सुनते जाइए, इनको कुछ नहीं दिख रहा था। तो आपका दुख क्या है? आपकी दुख तकलीफ क्या है कि हम उनके साथ हैं, अब अपने साथ लेना चाहते हैं? तो गौरव जी सावधान हो जाइए कि ये उधर ना चले जाए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल आज के एडिशन में उतना ही। मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करा। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।